कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक राज भरी दुनिया से हुई, जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ सिपाही अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक जा पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका सामना इस दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो गया। जैक ने उसकी आहट महसूस की और फौरन पानी में सर डुबोकर छुप गया। तभी उसके सामने एक विशाल काया पांव दिखाई दिया, जिससे पास खड़ी भेड़ें डर कर भागने लगी। तभी राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर कच्चा ही निगल लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उधर दरख्त के पीछे छुपा एक सिपाही पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने नाक सिकुड़कर उसकी बू पहचान ली। डर के मारे सिपाही फिर से दरख्त के पीछे छुप गया, पर राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। सांस रोके खड़ा सिपाही अब खुद को नहीं रोक पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस की नजर में आ चुका था। उसने बगैर वक्त गवाए पूरा दरख्त जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। सिपाही जान बचाकर भागने लगा, पर उसकी छोटी टांगे उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाई। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वो उसके पास झुका और गौर से देखने लगा। जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने वाला था, उसी वक्त कप्तान तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। दर्द से तिलमिलाकर राक्षस पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाली और दोनों सिपाहियों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। इसी पल उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल कुछ अर्सा पहले जैक को एक पादरी की मदद से कई जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो एक शहजादी थी जब जैक से मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के राब्ते में आते ही तेजी से बढ़ने लगा, जिससे अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं सके और तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की तरफ बढ़ गई। ये देखकर शहजादी फौरन भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी पल एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और शहजादी को एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगी, उसी वक्त बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। शहजादी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। ये देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए फौरन एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, शहजादी ने फौरन दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। जैक जादुई बेलों से फिसलते हुए जमीन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन शहजादी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान के दूसरी तरफ ले गई। अगली सुबह जैक घबराकर जागा और देखा कि सामने बादशाह खड़ा था, जो शहजादी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने पूरी बात बादशाह को बता दी। जब जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया, तभी सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधी आसमान को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। जैसे ही बादशाह को सच्चाई का पता चला, उसने बगैर एक पल गवाए सिपाहियों की एक टुकड़ी जैक के साथ शहजादी को बचाने के लिए भेज दी। जल्द ही सब लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। फिर कप्तान ने आगे बढ़कर एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू किया, क्योंकि शहजादी तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट उतारकर खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तभी पास खड़े घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखते ही जैक की हालत खराब हो गई और बीच रास्ते में स्लाइड करते वक्त उसके हाथ अचानक छूट गए और वो सीधा नीचे जा गिरा। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में बेलों ने उसे थाम लिया। होश में आते ही वो बगैर रुके फिर से ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। चारों तरफ तेज तूफान और कड़कती बिजली थी। तभी अचानक एक झटकेदार बिजली सीधी एक सिपाही पर गिर गई, जिससे वो फिसल गया और बाकी सिपाही उससे टकराकर नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी पल में एक सिपाही ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच गई। लेकिन जो सिपाही नीचे गिरे थे, वो अब हवा में लटके हुए थे। अगर उन्हें फौरन ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में आ सकती है। तभी रिडरिक पास खड़े उसके साथी से बोला कि रस्सी काट दो। इस आदमी को ये आइडिया अच्छा लगा और उसने फौरन अपने पैर से छुपा हुआ चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सिपाही ऐसा ना करने के लिए गड़गड़ाने लगे, लेकिन उसने बगैर दया दिखाए रस्सी काट दी और लटके सिपाही 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरे।
किसी तरह बाकी बचे सिपाही ऊपर तक पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी और ये मंजर देखकर सब लोग उस तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताज़ा पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि शहजादी नीचे नहीं उतरी बल्कि यहीं कहीं है। और जब सब लोग गार से बाहर निकले, तभी सामने का मंजर देखकर कप्तान दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे। तभी उनकी नजर वृक्षों की टहनियों पर पड़ी। उन्हें वहाँ शहजादी के छोड़े हुए निशान मिले। इसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने शहजादी को दी थी। तभी उनकी नजर टूटी हुई टहनियों पर पड़ी और उसी से उन्हें अंदाजा हो गया कि शहजादी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद सभी लोग 2 टीमों में बट गए और अलग अलग सिमत में शहजादी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे, तभी गलती से पास में लगा हुआ जाल एक्टिव हो गया। जैक ने फौरन अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। इधर कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। पास के सारे कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी सिमत में भागने लगी। कप्तान को कुछ शक हुआ, पर वो फिर भी रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे वो दोनों जाल से निकल आए। लेकिन तभी जंगल से डरावनी आवाज गूंज उठी और उसी पल एक विशाल काया दानव उनके सामने आया और दोनों सिपाहियों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर 2 सर वाला दानव शहजादी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वो उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहाँ सारे दानव इकट्ठे होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो दानव भी लौट आया जिसने कप्तान और उस मोटे सिपाही को पकड़ा था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। ये देखकर 2 सर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सिपाही को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद दानव ने उसका कवच बाहर थूक दिया, पर जैसे ही वो दानव कप्तान को धमकी देने लगा कि वो शहजादी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार लेड्रिक की थी। उसके सर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव फौरन घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका असली प्लान सबके सामने आ गया। वो सीधा 2 सर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। उसके सर पर ताज देखकर 2 सर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और फिर रेड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की तरफ बढ़ गया और उसी पल से रेड्रिक दानवों की दुनिया का नया बादशाह बन गया। उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानव फौज बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर 2 सर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाकर सीधा चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। वो जितना छटपटाया उतना ही उसमें फंसता चला गया। तभी दानव आगे बढ़ा और उसने कप्तान के ऊपर मुट्ठी भर आटा पटक दिया। इसके बाद दानव ने बड़ी ही घिनौनी हरकत की। दानव ने कप्तान को मोड़कर एक तरफ रख दिया। तैयारी के बाद सिर्फ सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही वो सब्जियां लेने गए, उसी वक्त जैक चुपके से वहां आ पहुंचा। जैक को देखकर शहजादी बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने फौरन उसे इशारे से चुप रहने को कहा। इधर दानव अब भी उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे शहजादी के पास पहुंचा। उसने पिंजरे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। तब शहजादी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा, जिसे दानव ने सुअरों के साथ लाइन में रखा था। जैक फौरन उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे इस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी वक्त दानव मचाला लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छुप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़ी सुअर में घुसा दी। जो सुअर अभी तक चिल्ला रही थी, वो फौरन खामोश हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने बिना दया दिखाए वार किया, लेकिन वो थोड़ा सा चूक गया, वरना कप्तान की आने वाली नस्ल का नामो निशान मिट जाता। ये देखकर कप्तान डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सबको उठाकर पास जल रहे भट्टे में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला एकमात्र जैक ही था। उस वक्त जैक लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका था और दानों को इसकी भनक तक नहीं थी। तभी दानों ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधा शहजादी की तरफ बढ़ गया। उसने बगैर देर किए हाथ अंदर डालकर शहजादी को बाहर निकाल लिया और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने चुपके से पास रखा एक भारी चाकू उठा लिया। बेखबर दानों शहजादी पर वार करने ही वाला था, तभी जैक ने छुरी सीधी उसकी रीढ़ में घोंप दी। दर्द से दानों जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक छुरी को मजबूती से पकड़े रहा। तभी दानों बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं मारा गया। ये देखकर शहजादी और कप्तान दोनों हैरान रह गए।
इसके बाद वो तीनों फौरन उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहाँ पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था जिसे रेड्रिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वो एक मक्खियों का छत्ता लेकर कप्तान के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंच गया। फिर कप्तान ने दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर पटक दिया। दानव अभी भी बेफिक्र सो रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा तभी कप्तान ने फौरन हेलमेट बंद कर दिया और फिर दोनों तेजी से वहाँ से भागकर पास की चट्टान के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दानव मक्खियों के डंक से तड़प कर उठ खड़ा हुआ और दर्द से छटपटाते हुए अपने जिस्म को झटकने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वो तड़प रहा था, मक्खियाँ उतनी ही ज्यादा उस पर हमला कर रही थी। घबराकर दानव वहां से भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकरा गया और फिर वो लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वो गिरने ही वाला है। तभी अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। ये देखकर तीनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तभी एक मक्खी सीधी उसकी तरफ उड़ती हुई आई और अगले ही पल उसने दानव को जोर से डंक मार दिया, जिससे वो कंट्रोल खो बैठा और सीधा नीचे जा गिरा। ये देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया। इसके बाद तीनों ने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने बताया कि उसे रेड्रिक से ताज छीनने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए जैक उसे चाकू थमाकर शहजादी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी वक्त दानव बेलों से टकराते हुए आखिरकार नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर बादशाह फौरन अपने टेंट से बाहर आया और इस खतरनाक दानव को देखकर घबरा गया। अचानक गाँव के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। तभी बादशाह ने न चाहते हुए प्रजा की भलाई और दानव को यहाँ आने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने फौरन जनरल को बेल काट डालने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी बेल में ठोक दी, फिर उन पर मजबूत हुक लगा दिए और कुछ बेलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी, लेकिन इससे पास खड़े सिपाही अचानक खतरे में आ गए। तभी अचानक बीच वाली मोटी बेल भी टूटने लगी। ऊपर खड़े सिपाही नीचे गिरने लगे, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इधर जैक और शहजादी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे नजर डाली तो वो डर के मारे घबरा गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। इसी वक्त जैक ने मौका देखकर शहजादी को कसकर पकड़ा और तेजी से एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार जब वो नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और इस तरह दोनों सही सलामत जमीन पर पहुंच गए। ठीक उसी पल रेड्रिक ने सभी दानों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमला करने की तैयारी की। तभी दो सर वाले दानों को इंसान का एहसास हुआ, जिससे कप्तान छिप गया। तभी रेड्रिक ने आगे बढ़ते हुए जादुई बीज निकाले, लेकिन तभी अचानक कप्तान उस पर टूट पड़ा, जिससे जादुई बीज चट्टान पर ही छूट गए और रेड्रिक सीधा नीचे गड्ढे में जा गिरा। रेड्रिक डर के मारे दानों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। तभी दो सर वाले दानों ने बाकी दानों को उसे बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। दानों चट्टानों को तोड़ने लगे और नीचे कप्तान और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड्रिक ने अपनी लंबी तलवार के सहारे कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। इसके बाद उसने मौका पाकर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसका वार रोक लिया और दोनों के बीच ताकत की लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेड्रिक ने उसे पानी में डुबो दिया। तभी अचानक उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो उसकी तरफ बहकर आ रहा था। कप्तान ने सही मौके पर उसे दांतों से पकड़ लिया और फौरन रेड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हथियार के दम पर कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूरी में पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारकर गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रेड्रिक तलवार को उसके हाथों में चुभोने लगा ताकि वो खुद गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वो फिर से हमला करने लगा, कप्तान ने उसी के हथियार को पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दी। अचानक हुए हमले की वजह से रेड्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ाया और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गार टूट गई और दो सर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को नया बादशाह घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत फिर से लौट आई। ये देखकर बाकी दानों ने भी अपने घुटने टेक दिए। तभी कप्तान ने देखा कि धरती पर लौटती हुई वो एकमात्र बेल अब कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती है। इसलिए उसने बगैर देर किए सीधा बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की तरफ बढ़ने लगी। कप्तान ने सही वक्त का फायदा उठाया और छलांग लगाकर सीधा पानी में कूद गया। दो सर वाले दानव ने जब देखा कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता टूट चुका है, तो वो गुस्से से गरज उठा। तभी अचानक छोटे सर ने जमीन पर पड़े उस थैले की तरफ इशारा किया जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। दो सर वाले दानव ने उसे उठाया और अपने हाथ में खोल लिया। उसमें कुल 4 जादुई बीज थे। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा। उसने फौरन एक फूंक मारकर उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए, वो फौरन उगने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरती हुई 4 विशाल बेलें बाहर निकल आईं। इसके बाद दो सर वाले दानव ने जोर से हुक्म दिया,
और सभी दानव उस बेल पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। आखिरी पल में 2 सर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। वो बेलों के जरिए फिसलते हुए जमीन की तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सभी दानव तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। बगैर एक पल गंवाए वो घोड़े पर सवार होकर बादशाह को चेतावनी देने निकल पड़ा। इधर बादशाह की फौज आराम से किले की तरफ बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर फौज पर पड़ी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन बादशाह को अब भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे के जंगल से अचानक कई दानव निकल आए और जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही दानव फौज पास आ गई और उन्होंने एक सिपाही को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच पाए। इस वक्त इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। तभी एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पंचक्की का पंखा तोड़कर शहजादी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चकनाचूर कर गया और बादशाह का ताज भी गिर पड़ा। इधर किले पर तैनात सिपाहियों ने बादशाह की फौज को आते देखा और उन्होंने फौरन अंदर जंग की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने फौरन सभी सिपाहियों की मदद से खाई में तेल डलवा दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही बादशाह की फौज किले के पास पहुंची, उसने तीर चलाने का हुक्म दे दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की तरफ छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग भड़क उठी और इसी बीच बादशाह की फौज महफूज किले के अंदर पहुंच गई। शहजादी को सही सलामत देखकर कप्तान ने फौरन किले के दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन इसी वक्त जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे पड़े हुए थे। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगा, तभी जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वो अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर घुस आया। हालांकि उसके पीछे पीछे 2 सर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आया, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला बोल दिया और वो सीधा आग की जलती लपटों में जा गिरा। जल्द ही आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते रहे। इधर लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की तरफ आया। उसने दीवार को ध्वस्त कर दिया और सीधा नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक जंग का बिगुल बज उठा। तभी 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव मजबूती से खींचने लगे। तभी इंसानों और दानवों के बीच खींचातान शुरू हो गई। असल में ये सब गोल चेहरे वाले दानव का प्लान था, जिसने और ज्यादा दानवों को बुलाकर किले के दरवाजे को तोड़ने का हुक्म दे दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। शहजादी जैक को लेकर किले के अंदर की तरफ भागी। इधर बूढ़े बादशाह ने सभी सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। जल्द ही और भी दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के हुक्म पर सिपाहियों ने कई सारे क्रॉसबो छोड़ दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगे। सटीक निशाना लगते ही सिपाही फौरन क्रॉसबो गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की फौज टुकड़ियों में बट गई और बादशाह भी मदद के लिए आ गया। वो कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि तभी आसमान से एक जलता हुआ दरख्त गिरा, जिसने सिपाहियों को अलग अलग बिखेर दिया। अगले ही पल कई सारे जलते हुए दरख्त सिपाहियों के ऊपर गिरने लगे, जिससे उनकी पकड़ ढीली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी शहजादी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची, लेकिन अचानक एक भारी दहाड़ और जमीन में उड़ती दरारों ने उनका ध्यान खींच लिया। डर के मारे दोनों पीछे हट गई और कुछ पत्थर ऊपर की तरफ उड़ने लगे। नीचे से अचानक 2 विशाल हाथ बाहर निकले। ये वही 2 सर वाला दानव था जो पहले आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो सीवर के रास्ते से चुपचाप किले के अंदर तक घुस आया। अचानक उसे शहजादी की शाही बू महसूस हुई। जैक ने डरते हुए कंबल खोला और देखा कि दानव की अभी तक उन पर नजर नहीं पड़ी है। लेकिन तभी गुस्से में दानव ने पास रखा शीशा तोड़ दिया। घबराहट में कंबल में छिपे दोनों लोग कांपने लगे, लेकिन दानव ने सीधा ऊपर से उन्हें देख लिया। जैक पूरी ताकत लगाकर फौरन शहजादी को पकड़कर भागा, लेकिन दानव लगातार उनका पीछा करने लगा। कोई रास्ता न होने की वजह से दोनों मजबूरी में दूसरी मंजिल की तरफ भागे। वो कदमों को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ साइड से बाहर निकला और शहजादी को पकड़ लिया। जैक ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बगैर देर किए सीधा उस पर हमला कर दिया, लेकिन दानव ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। छोटा सर जैक का मजाक उड़ाने लगा। तभी जैक ने गुस्से में सीधा कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से में दानव ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया। तभी जैक ने लॉकेट में छिपा हुआ जादुई बीज निकाला और सीधा उसके मुंह में फेंक दिया। जादुई बीज सीधा उसके पेट में चला गया, जिससे 2 सर वाले दानव को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने फौरन दोनों को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक एक बेल उसके जिस्म से बाहर आई और दोनों डर के मारे पीछे हट गए। अचानक कई सारी बेलें पूरी रफ्तार से उसके जिस्म को चीरते हुए बाहर निकल आईं।
जिससे हॉल पूरी तरह तबाह हो गया। अचानक बादशाह का मकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास गिर गया। इधर बाहरी सिपाही अभी भी दानवों को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन गोल मुंह वाले दानव की एक आवाज पर सभी दानव धीरे धीरे पीछे बढ़े और सिपाहियों को एक एक कर गिराते चले गए। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कप्तान ने फौरन सिपाहियों से लोहे का दरवाजा बंद करने को कहा। ठीक उसी पल गोल मुंह वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उसने एक ही झटके में दरवाजे को तोड़ दिया। तभी वो दानव अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस गया। वहाँ खड़े टेस्टी सिपाहियों को देखकर वो बहुत खुश हुए। दानव हमला करने ही वाले के कि पीछे से अचानक आवाज आई और सभी दानवों का ध्यान इस आवाज पर चला गया। दानव ने भीड़ में ध्यान से देखा और अचानक उसने अपना हथियार छोड़ दिया। ये देखकर बाकी दानव भी हथियार छोड़कर सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कप्तान ये मंजर देखकर चौंक गया।